हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क में होंगे। स्टूडेंट्स, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द लेंथ ऑफ BC इज। एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल जो है बना हुआ है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, लेंथ ऑफ BC यानी इस BC की लेंथ फाइंड करनी है। बच्चे ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में। ओके, सो अब हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी थी। उसमें से एक थ्योरम थी कि सर्कल के किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ रहती है वो क्या होती है, इक्वल, यानी सेम होती है। ठीक है, तो वही सेम जो थ्योरम है इसी क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो ए पॉइंट है ये एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का। ओके, तो यहाँ से 2 टेंजेंट आ गई है वाले AP और AR। एक की लेंथ है 4, तो बेटा दूसरी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 4। ओके, अब हमें फाइंड करनी है BC, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ये आप देख रहे हो पूरी जो साइड है AC वो कितनी है, 11 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये RC जो आएगी कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे की हमने, स्टार्टिंग ये की जो A था वो एक्सटीरियर पॉइंट था सर्कल का, यहाँ से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। एक की लेंथ हमें दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, तो दूसरी भी ऑब्वियस है 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस पूरी 11 में से जब इस 4 को यानी AR को माइनस करेंगे तो हमारे पास RC तो आएगा, है ना। तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7। अब जब ये देख रहे हो आप RC 7 है और ये जो RC है ये C पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। C जो है A की तरह ये भी एक्सटीरियर पॉइंट है, यानी जो CR और CQ है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये 7 हो गया तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, 7। ओके, अब देखो इसी तरह से जो B पॉइंट है ये भी इस सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है। यहाँ से भी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, BP और BQ। जब BP हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है तो बेटा BQ भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो थ्योरम यूज होनी है वो सेकंड 10.2 थ्योरम यूज होनी है। उसमें क्या होता था, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर जब 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो दोनों इक्वल लेंथ में होते हैं। तो हमारे पास जो है ये 7 आ गया QC और यहाँ से BQ आ गया 3। अब हमें पूरी क्या फाइंड करनी है, ये BC लेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो BC की जो लेंथ हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, 3 + 7 यानी 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको पूरा सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे वो आपको बता देता हूं, देख लो। सबसे पहले आपको पता है जो AP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AR के। जब AP 4 सेंटीमीटर है बेटा तो AR भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फिर C एक्सटीरियर पॉइंट है। अब C से जब टेंजेंट्स देखेंगे तो एक तो CR आ रहा है और एक CU, तो CR इक्वल हो जाएगा CQ के। अब हमें यहाँ पे CR की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CR इक्वल टू 11 - 4। तो बेटा CR की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब CR 7 आ गई तो CQ भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हमें जो है BC लेंथ फाइंड करनी है, तो BC के लिए हमें एक तो QC पता होना चाहिए या CQ पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या पता लगवाना है, BQ की लेंथ। वो कैसे पता लगेगी, देखिए ये B एक्सटीरियर पॉइंट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं BP इक्वल हो जाएगा BQ के। ओके, जब BP 3 सेंटीमीटर है तो BQ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ये दोनों पता लग गए। ठीक है, अब BC फाइंड करना है तो BC के लिए क्या करेंगे, BC इक्वल टू हो जाएगा BQ + QC, और BQ की लेंथ है यहाँ पे 3 और QC की लेंथ है 7। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर इसका जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको इस चैप्टर की थ्योरम्स का जो है पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। राइट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2।
ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए बी एक टेंजेंट है, सर्कल के ऊपर आ रहा है, उसका सेंटर ओ है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, यानी ए जो है सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। यहां से ए बी सर्कल के ऊपर आ रहा है, एक टेंजेंट है। इफ ओ ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ ए यानी ये लेंथ हो जाएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर, ओ बी हो जाएगा 3√3, यानी ओ बी क्या हो गया, ये रेडियस ही तो है ओ बी। देन लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज, हमें इस ए बी की लेंथ निकालनी है जो कि टेंजेंट है, हमें इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में। नाउ तो देखो कैसे करेंगे। इस चैप्टर की एक थ्योरम थी 10.1, उस थ्योरम में क्या था कि जब रेडियस और टेंजेंट का जब कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब जब बेटा ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ओ बी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमें ए बी की वैल्यू मिल जाए। तो इन ट्रायंगल ओ बी ए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। इसमें एच कितना हो जाएगा, देखो बेटा 90 की जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू बेस, क्या मान लेंगे इसको हम, ए बी मान लो या ओ बी मान लो, दोनों में से कोई भी मान सकते हो आप। तो बेस ले लेते हैं इसमें ए बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए की वैल्यू कितनी है 6, ए बी कितना है ये हमें फाइंड करना है, ओ बी कितना है 3√3, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ए बी स्क्वायर प्लस 3√3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, ओके। तो ए बी स्क्वायर की बेटा यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 36 माइनस 27, तो ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, वो 9। इट मीन्स ए बी कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, बस पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करनी थी, ओके। थर्ड क्वेश्चन, AB and CD are two parallel tangents to a circle of radius 5 सेंटीमीटर। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल पर दो टेंजेंट्स है जो कि पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। उनका नाम है AB और CD, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर का। द डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट्स इज, हमें उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ये मान लो सर्कल बन गया एक, और यहाँ हमने बिल्कुल दो जो है पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। अब देखो हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है सर्कल का, कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगेन बेटा इस सेंटर से यहाँ तक की लेंथ भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, ओके ना। इसका नाम ले लो आप ए बी और इसका नाम ले लो सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी जो कि पैरेलल टेंजेंट्स हैं, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। तो क्लियरली पता लग रहा है ये सेंटर पॉइंट है, इसको एक काम करो नाम दे दो एम, इसको एक नाम दे दो एन। तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है ओ एम जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो ओ एन है वो भी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा टेंजेंट्स के बीच का वो एम एन ही तो होगा, है ना। एम एन कैसे निकलेगा, ओ एम प्लस ओ एन, ओ एम कितना है 5, ओ एन कितना है 5, तो सिंपली क्या आंसर आ गया इसका 10 सेंटीमीटर, यानी बी पार्ट इसका आंसर है, ओके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
नाउ फोर्थ क्वेश्चन, AT is a tangent to the circle with center O such that OT equal to 4 centimeter, angle OT equal to 30 degree, then AT is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन की ना फिगर बनाते हैं हम। इसमें कह रहा है कि AT एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पर एक हम सर्कल बना लेते हैं पहले। तो ये हमने बना लिया एक टेंजेंट जिसका नाम है AT। ओके, सेंटर O है सर्कल का, सच दैट OT जो है 4 सेंटीमीटर का है, यानी इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। एंगल OTA यानी ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री का। ओके, हमें फाइंड करना है AT, यानी हमें ये वाली जो है टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल गिवन है हमें, और जब रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है ना, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स ये राइट ट्रायंगल बन गया ना। अब जब ये राइट ट्रायंगल बन गया तो इसके अंदर हमें एक एंगल भी गिवन है, तो हम चैप्टर 8 का यूज़ करेंगे, जो कि हम 8.1 एक्सरसाइज के अंदर करते थे, है ना बच्चे। एंगल के सामने वाली जो साइड रहती है दैट इज परपेंडिकुलर, एंगल के जो एडजेसेंट में साइड रहती है दैट इज बेस, और 90 के जो सामने वाली साइड है वो तो हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, गिवन है आपको हाइपोटेन्यूस, निकालना है आपको बेस। तो एक रेशियो थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये कौन सी रेशियो होती थी, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती थी? ये होती थी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें यूज करेंगे कॉस थीटा का। तो इन ट्रायंगल OTA कॉस 30 इक्वल टू होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी रहेगी, √3/2। बेस कितना है इसमें देखो, बेस है 80, हाइपोटेन्यूस कितना है OT, तो √3/2 इक्वल टू 80 हमें फाइंड करना है। OT कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 की वैल्यू आ जाएगी 80 इक्वल टू 4√3/2, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनली 80 की वैल्यू आ गई 2√3 सेंटीमीटर, जो कि C पार्ट है इसका। मुझे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इस तरह क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आपके 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, तो बच्चे इन क्वेश्चंस की आप रिटन प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन आपको और जो है ये इजी लगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।